अस्सलाम वालेकुम के न्यूज़ के बुलेटिन के साथ मैं हूं शमी मिश्र। नाज़रीन, आज हम आपको बलदियाती इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज़ाद कश्मीर भर से अवाम के तासुरात के हवाले से आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने बलदियाती इंतखाबात के हवाले से मुख्तसर फैसला जारी किया था। हुकूमती दरख्वास्त पर बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुकर्रर करदा तारीख में मजीद 6 हफ्ते की तोसी कर दी गई थी। अदालत उस्मा ने 30 नवंबर 2022 से कबल डिवीजन वाइज बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद का मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले के बाद आज़ाद कश्मीर भर के अवाम के तासुरात क्या हैं, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं रावला कोर्ट में, जहां पर के न्यूज़ के नुमाइंदा खुर्शीद बेग हमें रावला कोर्ट के अवाम के तासुरात से आगाह करेंगे। जी खुर्शीद बेग, बताइएगा कि रावला कोर्ट के अवाम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त रावला कोर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर। गुज़श्ता रोज़ जो आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक फ़ैसला दिया है, इस हवाले से अवाम में एक उम्मीद सामने आई है कि जो 30 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे थे और इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हो रहा था, अवाम में एक इज़्तिराब पाया जाता था। अब अवाम में एक उम्मीद सामने आई है, अवाम में ये बड़ी खुशी पाई जाती है कि जी अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने पे आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हवाले से हम मुख्तलिफ मुकातिब फ़िक्र से उनके तासरात लेना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। जी, कल की जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो इनलार्जमेंट ऑफ टाइम के हवाले से जो गवर्नमेंट को टाइम दिया है, उसमें मैं ये समझती हूँ कि जो यूनियन कौंसिल के मसले हैं और जो बेसिक जो इश्यूज़ थे जिन पे हाई कोर्ट के अंदर भी रिट दायर थी, तो हम सब की ये विश है कि ये जो उनको टाइम गवर्नमेंट को मिला है, इसके अंदर जितने भी लकुनाज हैं उनको फिल करके फौरी तौर पे इलेक्शन जो है, बल्दियाती इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ, और ताकि जो पावर है वो आम लोगों के अंदर, आवाम के अंदर मुंतकिल की जाए। कल का जो अदालतुल उज़्मा ने एक फ़ैसला सादर फरमाया बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से नज़रसानी की एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर उन्होंने जो मज़ीद जो डेट थी उसको एक्सटेंड किया है। मैं ये समझता हूँ कि एक पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर और अवाम के अंदर एक अवाम पाया जा रहा था कि जो हल्का बंदियाँ हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, वोटर लिस्टें दुरुस्त नहीं हैं। इसी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि अदालतुल उज़्मा ने एक फ़ैसला जो सादर फरमाया कल, और मज़ीद एक्सटेंशन के हवाले से जो उन्होंने बात की है दुरुस्त अमल है। और इस पर क्योंकि पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो बादशाह पूरे जो लोग हैं वो इस हवाले से मुतफिक थे कि हमें कुछ टाइम मिलना चाहिए ताकि वोटर लिस्टें दुरुस्त हो जाएँ, नई मरदमशुमारी हो जाए, उस मरदमशुमारी के मुताबिक जो वो बल्दियाती इलेक्शन हो। क्योंकि अगर देखें तो 1991 के बाद ये तकरीबन 30-32 साल के बाद इलेक्शन होने हैं, तो मैं समझता हूँ कि जदीद अंदाज से ही इलेक्शन होने चाहिए, और उसके लिए ज़रा मज़ीद टाइम फ्रेम की ज़रूरत थी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बर वक्त फैसला फरमा करते हुए ये जो टाइम एक्सटेंड किया तो किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कल जो आया बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के मुतालिक, हम ये समझते हैं कि तारीखी फ़ैसला है, लेकिन चूँकि जो हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है शफाफ भी यूँ, गैर जानबदाराना भी यूँ, और उसके बाद जो नए वोटर्स आए हुए हैं उनको भी दर्ज करवाने का मामला था, और हल्का बंदियों में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कि 43 यूनियन काउंसिलें और कुछ म्यूनसिपल कमेटियाँ ख़त्म कर दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मौके पर शायद सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आया हुआ है, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर या इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारियाँ ना पूरी कर सके। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद इलेक्शन होना चाहिए, ताकि आज़ाद कश्मीर के लोग, जो नौजवान लोग खासकर इंटर हुए हैं, जिनको बल्दियाती इलेक्शन का पता ही नहीं था, पहली बार होने जा रहे हैं, हम ये समझते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे जो है ना, तो ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए और तैयारी के साथ इलेक्शन में जाना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो काबिल तारीफ़ है, जिसमें इक़्तिदार जो है वो निचली सतह के मुंतकिल होगा और यूथ को मौका मिलेगा, लोग डेवलपमेंटल सेक्टर में अपने काम करेंगे, आगे आएंगे, और हकीकत में जो है वो जमहूरियत जो है वो फ़रोग़ पाएगी। और इस फैसले को हम कम्युनिटी की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला दिया है बहुत अच्छा फैसला है। इसमें जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको ये करना चाहिए, जो यूनियन काउंसिलों में जो खराबी है, जो वार्डों में खराबी है, जो वोट का ऊपर नीचे हुआ है, वो सब दुरुस्त होना चाहिए। साफ और शफाक इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये 30 साल बाद हो रहे हैं, तो वो बहुत बेहतर होना चाहिए। जो
कल भी सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत अच्छा फैसला है उससे अवाम मुतमईन है। बल्दियाती इलेक्शन को लेकर जो सियासी कारकुन थे उनके अंदर एक तशवीश पाई जा रही थी, क्योंकि ऐलान हो गया था कि जी इलेक्शन होने हैं, तो उसके बाद जो मेंबरान असम्बली थे उन्होंने वहाँ पे करारदाद की, फिर खासा तशवीश की सूरत हाल में सारी सियासी बरादरी जो सियासी कारकुनों की थी वो उस तशवीश में चली गई। फिर अदालत आलिया जो सुप्रीम कोर्ट है उनका जो फैसला आया है तो हम अदालत को सराहते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि अभी डेट जो है वो हम समझते हैं कि अगर उसका हो जाए तो ये सबसे बेहतर है कि किस तारीख को इलेक्शन होने हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपनी वर्किंग कंप्लीट कर ली थी, अपनी कैंपेन भी उन्होंने कंप्लीट कर ली थी। हम समझते हैं कि सियासी कारकुन के अंदर जो एक तशवीश है कि डेट ऐलान हो जाए और फिर कोई ऐसा काम ना हो कि जी फिर आगे हो गए, ये ऐसा नहीं हो तो मेरे ख्याल में एक अच्छा काम है और इसके ऊपर हम मुतमईन। तो बड़ी खुशी हुई है, तकरीबन 30 साल के बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। मैं स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये सारा कुछ उन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हो रहा है, वरना 30 साल से यहाँ पर वो इलेक्शन इल्तवा में रखे गए थे। 1996 में हमारे यूनियन काउंसिल सिंगुला बाग का हिस्सा थी, उस वक्त इलेक्शन का जो ऐलान हुआ था और मैंने वहाँ कागजात जमा कराए थे और फिर वो पेंडिंग हुए और उसके बाद आज आकर फिर दोबारा ऐलान हुआ है। तो मैं हुकाम बाला से मुतालबा करूँगा कि हर सूरत में ये बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए ताकि आवाम जो है ना वो इक़्तिदार में शरीक हो सके। मोहम्मद खुर्शीद बेग, रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया खुर्शीद बेग साहब। और अब हम आपको लिए चलते हैं खोईरटा में, जहां पर के न्यूज़ के नुमाइंदा गुलाम महमूद जुराल हमें अपडेट करेंगे। जी गुलाम महमूद जुराल, बताइएगा कि खोईरटा के अवाम बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से क्या कहते हैं? जी, इस वक्त मैं ज़िला कोटली की तहसील खोईरटा में खड़ा हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है, कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर बार में बल्दियाती इंतखाबात 30 नवंबर से कबूल कराने का ऐलान किया। इस पर तहसील खोईरटा के लोगों, बिलखुसूस नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई है और लोगों का कहना है कि 35 साल से जो बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन इल्तवा का शिकार थे, सुप्रीम कोर्ट की फैसले की रोशनी में हमें उम्मीद है, उन लोगों की उम्मीद जागी है कि वो ज़रूर 30 नवंबर से पहले इंतखाबात होंगे। इस सिलसिले में हमने तहसील खोईरटा के मुख्तलिफ सियासी और समाजी लोगों से गुफ्तगू भी की है। जी, और कुछ हुकूमतों ने आज़ाद कश्मीर के अंदर से बल्दियाती इंतखाबात की राह में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का मशकूर हूँ और उनके फैसले को सराहते हुए उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे तवक्को करता हूँ कि वो इस इलेक्शन को मुनसफाना बनाने में और इसके इनकार पजीर होने में अपना आइंदा का जो रोल है उसे भी भरपूर तरीके से अदा करें। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हल्का खोईरटा के साबिक़ सदर, सियासी और समाजी रहनुमा ज़फ़र इकबाल गाजी साहब। हम उनसे पूछते हैं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो फ़ैसला दिया है 30 नवंबर से कबूल कराने का, उस पर उनके क्या तासरात है? जो फ़ैसला इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया जो 28 सितंबर का था। अभी जो मैं समझता हूँ कि बड़ा खुश आइंद फ़ैसला है अदालत आलिया का कि 30 नवंबर से पहले इलेक्शन कराया जाए। मैं अपनी सियासी क़यादत जितनी भी है, जितनी भी पार्टियों से वो तल्लुक़ रखती है क़यादत, मैं बहुत भरपूर मज़म्मत भी करता हूँ कि 32 साल बाद होने वाले इलेक्शन उसमें भी आप रखना डाल रहे हैं। ये वो हम वही कारकुन हैं जो आपके लिए बगड़े डालते हैं, आपके लिए कोशिशें करते हैं, आपके लिए वोट मांगते हैं। आज एक छोटे से ओहदे के लिए हमारी जो काविश है, हमारी जो कोशिश है, उसके आगे आप दीवार बने। तो खुदारा ऐसा ना करें। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन निज़ाम जो बल्दियाती अयूब खान लेके आया था, और ये मैं समझता हूँ कि किसी भी माशरे में, यूरोपीय ममालिक में अगर देखा जाए तो यही जो बल्दियात का जो निज़ाम है, यही उनकी तरक्की का राज है। तो मैं एक बार फिर अदालत आलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत वक्त फ़ौरन इलेक्शन करवाए। बहुत शुक्रिया गुलाम महमूद जुराल, हमें आप आगाह कर रहे थे अवाम के तासुरात से। और अब हम आपको लिए चलते हैं दीर कोट में, जहाँ पर के न्यूज़ के नुमाइंदा ताहिर असलम हमें अपडेट करेंगे। जी ताहिर, बताइएगा कि खोईरटा के बाद जो दीर कोट के अवाम है वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से क्या तासुरात रखते हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दीरकोट शहर में। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो फ़ैसला दिया है, इसके मुताबिक हमने मुख्तलिफ़ लोगों से इस बारे में राय जानने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो उसको मुलतवी और मौखर करने की जो कोशिश की गई मेंबरान असम्बली की तरफ से, तो उस पर जो आवाम ने जो शदीद रद्द-ए-अमल दिया है, तो उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। आवाम ये चाहते थे कि बल्दियाती इलेक्शन हों और जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल हों।
میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو حکم دیا الیکشن کمشنر کو کہ آزاد کشمیر کے اندر فوری الیکشن کرائے جائیں. سپریم کورٹ کا بےحد مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے میرٹ پہ جو فیصلہ کیا ہے جس سے عوام کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے. بہت شکریہ طاہر اسلم. مزید خبروں اور تبصروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے KE نیوز. ہمارا ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kenews.tv. اللہ حافظ.